तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड सेफली घर पर होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी न्यू क्लास है, तो हम एक अच्छे तरीके से अच्छे मूड से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और यस, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है ये, क्लास 10th की आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर चल रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और यस, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप मेरी जितनी प्रीवियस क्लासेस हैं उसको देख रहे होंगे। सो प्लीज़ उसको देखिए और यस, उस पर वर्क करिए और जितना भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप उससे पूछ सकते हैं। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में पर्सनल नंबर्स, कुछ इंस्टाग्राम्स लिंक्स एंड फेसबुक के लिंक्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो वहाँ पर से आप मुझसे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या है, इसमें क्या होता क्या है इस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आपको यू हैव टू लर्न 1 or 2 फॉर्मूलेज, आई थिंक 3 to 4 फॉर्मूलेज यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो आपको 3 से 4 कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको आपके माइंड पर बिल्कुल से बिल्कुल मतलब बिल्कुल चिपक जाने चाहिए, ऐसे कि जैसे ही आपसे कोई पूछे तो आप उसका आंसर मुझे बता दें। तो मैं उस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। देखिए वी हैव, यहाँ पर लिखता हूँ कुछ फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं। सो प्लीज़ इसको अपने माइंड पर रख लेना। ठीक है, जैसे तैसे इसको माइंड पर रख लेना, आपकी मर्जी, आप रटिए, आप समझिए। तो देखिए ठीक है, वॉइस सब क्लियर होगी। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए क्या करना है वो हमें अब। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनना। आप लोगों ने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन कॉस टेन बटा दो। ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके एंगल्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमेशा 1 होता है। तो देखिए मैं इस बात को देख लेता हूँ, क्या ये आपको क्लियर हो रहा है या नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, दिख रहा है आपको, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेरी गुड। नाउ द सेकेंड वन इज, ध्यान से सुनिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो देखिए जो 1 होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिए, एक लास्ट फॉर्मूला, इसको प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। these three are basic formulas you have to write, you have to learn। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ लर्न इट। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद करिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, आगे बहुत यूज आएगा। तो देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब ध्यान सुनना। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि अभी आगे वाले चैप्टर्स में, चलिए एक काम करते हैं, इसको नहीं, इतना ही आप अभी याद करिए फिलहाल, क्योंकि 8.4 चैप्टर में सब कुछ यही है। ठीक है, एंड कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद है, आई होप कि याद ही होंगे। देखिए जैसे कि tan इज इक्वल टू 1/cot होता है, फिर cot इज इक्वल टू 1/tan होता है, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए होता है, इनको भी याद कर लीजिए साथ साथ, एंड कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है। तो ये 3 भी याद करें। देखो इससे पहले ये सब था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, दैट इज tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एंड cot ए इज इक्वल टू इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, सो प्लीज लर्न दीज फॉर्मूलेज विच हैव रिटन ऑन वाइट बोर्ड। देखिए ये सब फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट तो हमने कभी किया ही नहीं। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। दिस आर द बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री जिससे ट्रिग्नोमेट्री आप शुरू कर सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन आस्क टू यू। तो देखिए आप क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, कह रहा एक्सप्रेस करो। देखो किसी को एक्सप्रेस करना, आई मीन देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि साइन है। ठीक है,
देखो साइन ए का मतलब साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म में, मतलब साइन ए ऐसा दिखना चाहिए कि कॉट ए दिख रहा हो, ठीक है। साइन ए इस तरीके से होना चाहिए कि साइन ए आपको कॉट ए की तरह दिखना चाहिए, मतलब साइन ए बराबर कुछ भी वैल्यूज होगी उसके पास कोई और डिनोमिनेटर रेशियो नहीं होने चाहिए, ओनली कॉट ए होना चाहिए, ठीक है। तो साइन ए के पास खाली सिर्फ कॉट ए होना चाहिए। तो देखिए हम ये चीज़ कहाँ से करेंगे, ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी क्या फॉर्मूला बता रखा है, ध्यान से सुनना कैसे। देखो आपको एक चीज तो पता है कि साइन ए बराबर 1 कोसेक होता है। देखिए जो आपसे पूछा है, ठीक है, जो आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा अभी आपको जब पता है कि यार आप अपने माइंड पर सोचेंगे, सॉरी इसमें आप देखिए, आप ये सोचिए कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी पता लग रहा है कि यार कोसेक स्क्वायर है, सॉरी कोसेक ए या फिर कोसेक स्क्वायर जो भी है, कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा कि हम एक क्या यहाँ पर कर सकते हैं एक चीज़ की, वी नो दैट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, वी नो दैट, ठीक है। आई थिंक यू नो दैट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब ध्यान सुनिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये सब प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान सुनिए यही मैं बताने वाला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर आपको यहाँ चले गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखिए ऐसे लिख देखिए सिंस, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर सिंस लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, देखिए ये आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ लैंग्वेज में लिखनी आती कोई बात नहीं, सिंस तो कोई मैटर करता ही नहीं, आप सीधे लिख लीजिए वी नो दैट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको देखिए ये चीज़ पता लगी कि कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन होता है, तो क्यों ना आप कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर कर लें, वेरी गुड। चलिए देखिए इस कोसेक स्क्वायर, देखिए अगर कोसेक ए 1 अपॉन साइन है, सो इट मीन्स कोसेक स्क्वायर बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 को पुट, देखिए कोसेक स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर से 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एंड द लेफ्ट जो बच गया आपका ये है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। देखो अब हमें कहीं ना कहीं से पता चल गया कि साइन है हमको कॉट ए के टर्म पे मिल रहा है, पर ध्यान से सुनिए अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि साइन है तो आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब देखिए इसको ऊपर ले जाने से अच्छा क्या करते हैं, साइन ए को इधर भेजते हैं और ये पूरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का जितना भी टर्म है इसको इस साइड ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो ध्यान सुनना, अगर मैं साइन स्क्वायर इधर ले आता हूँ, देखिए एक ही बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके नीचे आ रहा, 1 के नीचे आ रहा, यस 1 के नीचे आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स साइन स्क्वायर ए तो पता चल गया, हमें साइन स्क्वायर ए के बारे में पता चल गया। तो ध्यान से सुनना, हमें साइन ए के बारे में पता करना है। आपको पता है जब इक्वल के कहीं भी इधर इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपके पास स्क्वायर्स होते हैं तो आपको ओनली विदाउट स्क्वायर आपको निकालना है, जो भी एक्सप्रेशन है आपके पास यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं दूसरी साइड पे अंडर रूट कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर यू नो दैट 25, सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 करते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसे स्क्वायर में है, हमें इसको ओनली एक ही टर्म में निकालना है, इसका स्क्वायर नहीं निकालना। तो हम क्या करेंगे, साइन ए करके, ध्यान सुनिएगा हम ऐसे करते हैं। आई थिंक आई होप आपको ये सब याद हो, वेरी गुड। तो चलिए देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है जहाँ तक हो गया है, एंड काफ़ी टाइम हो गया इसको करने में, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो लैंग्वेज है यार, अपने मन से लिख सकते हो। यू कैन राइट हेयर, वी कैन रिटर्न एज, ठीक है, इस तरह के देखिए वी कैन रिटर्न एज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा। तो साइन ए को देखिए अंडर रूट 1, यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1, तो ये अंडर रूट 1 अपॉन ये है, तो अंडर रूट 1 इसके पास भी है, अंडर रूट इसके पास भी है, तो अंडर रूट 1 इज ऑलवेज अंडर रूट 1 एंड द लेफ्ट रेस्ट 1 इज दिस। सो यस, साइन ए आपको किस तरह मिल गया, कॉट ए के टर्म पे मिल गया है। तो ये हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, देखिए एक बार साइड जाते हैं हम करने के बाद,
तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका आ गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सेकेंड। अब ध्यान सुनिए, इसको आपने देख लिया है, चलिए इसको रफ करते हैं। नाउ देखिए, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये बात आती है सेक ए की, ठीक है, सेक ए की बात आ रही है। अब बताओ सेक ए कैसे करेंगे। इज देयर एनी आइडेंटिटी कि जिसके पास सेक ए हो और कॉट ए भी हो। ध्यान सुनिए, सेक ए को कॉट ए के लिए फाइंड करना है। अगर मैं सेक ए को कॉट ए बनाना है, पर हमें एक चीज़ याद है यहाँ पर कि सेक ए कॉट ए तो डायरेक्टली नहीं बन सकता, बट यस हमें एक चीज़ याद है कि हमारे पास एक सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है जिसमें 10 होता है, और 10 का आपको पता है 10 का रिवर्स कॉट ए भी होता है, तो रेसिप्रोकल सॉरी। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं देखिए सेकंड वाला कर रहे हैं हम, वी नो दैट, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आइडिया आपको खुद लगाना पड़ता है, वो अपने आप ही हो जाता है। अब इसके आगे हम इतनी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, आपको आपके जो मतलब एकदम आप बता देंगे इसको किस तरीके से होना है सॉल्व। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। वेरी गुड, ये आपने कर लिया। देखिए मजा आ गया। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, देखिए ये 10 स्क्वायर इस साइड आ गया। नाउ यू नो दैट, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट। देखिए इतना सब कुछ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या तो आपकी मर्जी है सेंस लिख ले। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए tan a इज इक्वल टू, कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा जो उसके मार्क्स काटेगा आपको, क्योंकि आपकी इंग्लिश नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका बस ये देखना है उसको कि आपको कितने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद हैं, कितने फॉर्मूले याद हैं, किस तरह से आप स्टेप्स वाइज इसको कर रहे हैं। तो देखिए हमें जब पता है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, ओके आई विल टेक नेक्स्ट मार्कर, ठीक है। चलो अब हम करते हैं रेड वाले से। तो सेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस, देखिए इस 10 स्क्वायर है, इफ 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट है, सो व्हाट इज 10 स्क्वायर है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, ठीक है। दिस फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, इसको हमने इस तरह से लिखा है। बस ये तो वेरी सारे सिंपल हो गया, कुछ मत करिए, एक काम करिए, देखिए कुछ अब सिंप्लीफाई इसको हम और कर सकते हैं, तो हम करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ओके वेरी गुड। तो देखिए हम कॉट स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 इंटू कॉट स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर इंटू 1 दिस वन, और ये आ गया 1। सो वेरी गुड, ये आपका ये भी कंप्लीट होने को जा रहा है। देखिए तो फटाफट हम इसको भी करते हैं, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस फिर से वही थिंग, सेम थिंग जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी इससे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, अब क्या करिए, वही सेम थिंग। हमें 2 के बारे में पता है, तो हमें सिर्फ 1 के बारे में पता करना है। तो यहाँ पर से हम करेंगे सेक ए। देखिए इस साइड क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान सुनिए, मैं दोनों साइड एक बार एक अलग अलग सेपरेट अंडर रूट रख ले रहा हूँ, जिससे कि आपको 2 बार नहीं करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। अब देखिए किसी भी अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है, ये तो आपको पता है, क्योंकि यही आप सबसे आसानी से काट देते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। जब वो सिंगल नंबर होता है तब, या तो उसका होल स्क्वायर होता है, जब सिंगल एक्सप्रेशन होता है, ये नहीं कि आपने इसको उससे काट दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ये देखिए, जब आपको पता ही है 2 का स्क्वायर 4 बन के ये 2 होना है, तो आपको यहाँ से ये भी, तो इसको मैं ऐसे करके काट सकता हूँ ना, तो 2 बन गया। तो सेम थिंग ये भी है, 2 कॉट स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर 2 चीज एक मिलके बनती है ना। देखिए अंडर रूट का मतलब ही तो ये होता है कि 2 का एक पेयर, ठीक है, 2 नंबर है उनका एक पेयर निकलता है बाहर, तो ऐसे ही 2 ये होंगे कॉट, उसका एक पेयर बाहर निकलेगा। हमने इसको इससे कट कर दिया। द लेफ्ट पार्ट इज ओके, हाउ मच टाइम, ओके योर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, उसको मैं करेक्शन करता हूँ। उसमें आपका जो ये है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जा रहा है। चलो वेरी गुड। नाउ देखिए अब क्या करना है, तो आप जितने भी राइट हैंड साइड पे जितने फॉर्मूले है उसको तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने लिखे हैं। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ले सकते हैं ऐसे, ऑल्सो सेक ए इज इक्वल टू, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए,
देखिए sec a भी cot a के टर्म्स में आपको मिल चुका है, ठीक है, वेरी गुड। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो आपको चाहे आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा उसको करने का, लास्ट वाले का। देखिए ये आपका हो चुका कंप्लीट, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, लास्ट वाले को आइदर यू कैन राइट डायरेक्टली tan a इक्वल टू 1/cot a, और आइदर, देखिए वो बता रहा हूं आपको किस तरीके से। ध्यान सुनिए, या तो आप देखिए इसमें दो मेथड, या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसमें वी नो दैट, क्योंकि जब हमें आइडेंटिटी पता ही है तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट। मेरे ख्याल से जहां तक मुझको आइडिया है आप ऐसे मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये आपको पता है ना, क्योंकि देखिए आप हमारे पास और तरीके हैं जब इसको करने के, तो हम क्यों ना करें। तो देखिए हमारे पास क्या, क्योंकि इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है, इसको नहीं लिखते हम, ठीक है। तो ध्यान सुनिए हम क्या करेंगे, ये वाला आप करिएगा, ये मैं आपको प्रीफर करूँगा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए वी नो दैट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a, ये आपको पता है, ठीक है। tan इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और दूसरा आप करिए cot a इज इक्वल टू कॉस a अपॉन साइन, एंड टेक दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ यहाँ पर लिख सकते हैं आप डिवाइड 1/2, अच्छी बात है। देखो 1 को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को बाय 2 से डिवाइड करिए, तो अब क्या होगा, देखो tan a अपॉन cot a, पता है ना, द लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय द लेफ्ट हैंड साइड, द राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपका आ गया है साइन a अपॉन cos a, और ये आ गया ठीक है, सही हो गया नहीं आया बताओ। नहीं, डिवाइड करके कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि डिवाइड, एक मिनट रुक जाओ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या होगा देखिए, tan a को cot a से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पर देखिए साइन a अपॉन कॉस a इंटू कॉस a अपॉन कितना हो गया है साइन। तो देखिए ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो गया यहाँ पर से, ध्यान सुनिएगा, साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपके पास क्या बचा, tan a इंटू कॉट ए बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर से हमें पता चल चुका है कि tan a इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot a। तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए मिस्टेक्स करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि कैसे सही करें, तो मिस्टेक्स करना भी जरूरी है कभी कभी, उससे आपको पता चलेगा कि यार हम इसको सही कैसे करें। तो tan a इज इक्वल टू, पर एग्जाम में मत करना, ठीक है। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ठीक है, देखिए वैसे भी हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए उस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। वो थोड़ा टिपिकल टाइप का हो जाता है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है बड़ा। तो देखिए मैं उसको मैं रख करता हूँ, आप कहेंगे उसको मैंने क्यों नहीं किया, आप तो कर सकते हैं ना। तो देखिए क्या उसमें क्या रहेगा, थोड़ा बहुत ये रहेगा कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ध्यान सुनना, तो मैं tan a अपॉन कॉट ए करता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखूँगा देखिए साइन ए अपॉन, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि आपको नहीं आया समझ में, फिर ठीक है। ये आ गया साइन कितना आ गया साइन ए। अब देखिए आपको पता है कॉस ए किससे मल्टीप्लाई होता है, साइन ए इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए थोड़ा सा लंबा ज़्यादा नहीं बस। तो देखिए साइन ए और साइन ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, और कॉस ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा क्या होगा यहाँ पर, देखिए साइन ए मिलकर क्या बनाएंगे, आपको पता है साइन स्क्वायर ए,
एंड कॉस ए एंड कॉस मिलकर क्या बनाएंगे, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और ये हो गया आपका tan a अपॉन कॉट ए। अब मेरा ध्यान सुनिएगा, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है आपके पास, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं दोनों को ही एक सिंगल स्क्वायर बना दूं, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको ये भी तो पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, tan स्क्वायर है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर यह हो गया tan स्क्वायर है अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए आपको पता है कितना होता है, tan स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पर पूरा tan स्क्वायर लिख दूं। तो देखिए कहाँ पर लिखता हूँ, तो चलिए देखिए एक साइड में लिखता हूँ आपको, जिससे कि आ जाए थोड़ा बहुत समझ में। ये आपका देखिए इक्वल टू के बाहर क्या लिख दिया मैंने, tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, ध्यान सुनना, देखिए आप सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ये tan है और ये कॉट, tan अपॉन कॉट है, और क्या बचा देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आपके पास क्या बचा है, tan ए अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है। तो एक tan से एक tan कटा, यहाँ कितना बचा, एक tan है, तो देखिए आ गया आपका, ठीक है, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये थोड़ा देखिए लंबा था, इसलिए मैंने सोचा नहीं कराऊँ उसको, ठीक है। तो एकदम से क्लिक भी नहीं हुआ माइंड में, क्योंकि ज़्यादा इजी ये था, तो ये ज़्यादा जो इजी होता है वो जल्दी क्लिक होता है, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके, मुझे लगा देखो जब मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे लगा यार ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको काटने की कोशिश करूँ। तो मैं काटेंगे, जब मैं इसको काटूंगा तो किस तरह से काट सकता हूँ, इसी तरीके से काट सकते हैं कि कॉस से कैसे काट सकते हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, बस सिंपल, देखिए ये जल्दी आ गया, ये देखिए यहाँ पर तक आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप रिस्ट वाले को प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, इसको करिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा 1/2 को। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना आपने पढ़ा दिया है इस क्लास में, प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4, तो इसको आपने स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भेज दीजिएगा। और यस प्लीज़ आज से, अभी से और अभी के अभी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक बार और देख लीजिए आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए नाउ आई हैव टू क्लोज दिस लेक्चर। कल या फिर उसके बाद हम जब भी आएंगे फिर मिलेंगे, 1 से 2 दिन बाद जब भी आएंगे। प्रीवियस क्लास प्लीज देख लीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।